गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर फ्रॉम वीवीएन सर कॉमर्स क्लासेस। जैसे कि आपको पता है, हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रखा था, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, इशू ऑफ शेयर्स। टर्म 1 में हमारे इस चैप्टर की वेटेज है 12 मार्क्स की, जिस पर बेस्ड हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, रीजनिंग, असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस। इस तरह के क्वेश्चन हमसे इस चैप्टर में पूछे जाने वाले हैं। और इस चैप्टर में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, उस टॉपिक का हमारा जो नाम था दैट इज़ बेसिकली प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल। प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल में हमने बात की थी शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग कंपनी एक्ट 2013 में हम कैसे बैलेंस शीट बनाकर अपनी कैपिटल को प्रेजेंट करते हैं, राइट। और इसमें हमने ये देखा था कि जो कैपिटल होती है शेयर कैपिटल, उसको हमने 6 पार्ट्स में बांटा था। एक ऑथराइज्ड कैपिटल, दूसरी हमारी थी इशूड कैपिटल, और तीसरी हमारी थी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और यहाँ पर सब्सक्राइब्ड कैपिटल के केस में हमने 2 प्रकार से, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल के केस में कैपिटल को 2 पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया था। पार्ट ए सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल, और पार्ट बी हमने देखा था सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल, नॉट फुली पेड अप कैपिटल, राइट। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप से रिलेटेड हम इलिस्ट्रेशन 1 डीके गोयल सर की बुक से डिस्कस कर चुके थे। आइए आज हम देखेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 2 एंड 3 फ्रॉम डीके गोयल सर की बुक से ही, और हो सका तो हम 4th इलिस्ट्रेशन भी देख लेंगे साथ साथ डीके गोयल सर की बुक से, रिगार्डिंग टू सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल और कम्बिनेशन ऑफ बोथ द कैपिटल। अब उससे पहले कि सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल होती क्या है, मैं इसके एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको दोबारा से, ताकि आपको आइडिया हो जाए इन दोनों कैपिटल के बारे में। ये जानने के लिए कि कैपिटल सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप है या सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप है, आपको ये कंडीशंस ध्यान में रखनी है। कंडीशन नंबर 1, ध्यान रखिएगा, आपके पास एक होती है फेस वैल्यू, एक होती है कॉल्ड अप वैल्यू, एक होती है पेड अप वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब है कि शेयर आपका कितने रुपए का एक है। कॉल्ड अप का मतलब आपने उस शेयर पर कितने रुपए मांगे। पेड अप का मतलब आपको कितने रुपए उसमें से जनता ने पेड कर दिए। दिस इज द कंडीशन नंबर 1। अगर कंडीशन ऐसी है कि 10 रुपये का शेयर है, 10 रुपये आपने मांगे और लोगों ने 10 रुपये आपको पेड कर दिए, देन यू विल कॉल्ड इट इन द केस ऑफ सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल। फुली पेड अप कैपिटल के नाम से आप इसको बुलाएंगे। कंडीशन नंबर 2 हो सकती है कि अगर शेयर 10 रुपये का है, आपने मांगे भी 10 रुपये, लेकिन लोगों ने 10 रुपये पेड नहीं किए, 10 की जगह पेड किए 9 रुपये, यानी सभी ने 1 रुपया पेड नहीं किया। दैट कैन बी ऑफ फाइनल कॉल, दैट कैन बी ऑफ फाइनल कॉल। 9 रुपये पेड किए, तो इसका मतलब जब इस तरीके की कंडीशन होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल। फुली पेड अप कैपिटल, ये हमारे सेकंड कंडीशन में एक केस हो सकता है। इसके साथ साथ हम इसका एक दूसरा केस भी डिस्कस कर सकते हैं। सेकंड केस क्या बन सकता है कि शेयर पर वैल्यू तो 10 रुपये की है, हमने मांगे ही 9 रुपये और लोगों ने 9 रुपये क्या कर दिए, पेड कर दिए। 9 मांगे 9 पेड कर दिए, तो दिस इज ऑल्सो बिकम्स द पार्ट ऑफ योर सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल। एक केस हो सकता है हमारा थर्ड केस, जिसमें हम दोनों कैपिटल को इन्वॉल्व करके चल सकते हैं कि शेयर 10 रुपये का एक है, हमने 10 रुपये मांग लिए
इनमें से कुछ लोगों ने तो 10 रुपये पेड कर दिए, कुछ लोगों ने 9 रुपये पेड किए। जिन्होंने हमें 9 रुपये पेड कर दिए, 10 रुपये पेड कर दिए, दे आर टू बी द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप का। और जिन्होंने हमें 9 रुपये पेड किए, पूरे 10 रुपये पेड नहीं किए, वो बन जाएंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल, नॉट फुली पेड अप कैपिटल का पार्ट। होप सो कि आपको ये तीनों कंडीशन समझ में आ गई हैं। आइए हम देखते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 2 फ्रॉम DK गोयल सर की बुक से और समझने का प्रयास करते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल क्या होती है और किस तरीके से प्रेजेंट की जाती है। आइए चलते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 2 पर। इलिस्ट्रेशन 2 क्या कहती है? एक्स लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹2 लाख, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। देखिए हमने इसके फॉर्मेट के बारे में डिस्कस किया था, कैसे शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करते हैं। हमें सबसे पहले बनाना होता है बैलेंस शीट का फॉर्मेट और फिर नोट्स टू अकाउंट। और नोट्स टू अकाउंट में हम क्या लिख देते हैं? सबसे ऊपर ऑथराइज्ड कैपिटल, जो कि कितनी बनती है? 2 लाख शेयर गुना में 10, 20 लाख रुपए की कैपिटल बनती है। 20 लाख तो हो गई इसकी क्या? ऑथराइज्ड कैपिटल, जिसको हमें शो नहीं करना होता, सिर्फ नोट्स टू अकाउंट में दिखाना होता है। आगे में दिया गया कंपनी ने कितने शेयर ऑफर किए हैं? 1,50,000 शेयर ऑफर किए हैं पब्लिक को प्रीमियम पर। देखिए जब हमें शेयर कैपिटल की प्रेजेंटेशन करनी होती है तो प्रीमियम का पार्ट रिजर्वेशन सरप्लस का पार्ट माना जाता है, तो उसको हम यहाँ इग्नोर करते हैं। हम केवल फेस वैल्यू से शेयर कैपिटल की कैलकुलेशन करते हैं, तो हमें प्रीमियम से कोई लेना देना नहीं है। हमने 1,50,000 शेयर इशू कर दिए हैं, 10 रुपये का एक है, तो 15 लाख रुपये की हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर? इशूड कैपिटल। ये लीजिए 15 लाख रुपये हमारी हो जाएगी इशूड कैपिटल। ठीक है, ये हमारी कौन सी कैपिटल थी? ऑथराइज्ड कैपिटल। अब उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है कि पब्लिक ने 1,45,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन दी और हमने उन सबको सारे शेयर्स क्या कर दिए? अलॉट कर दिए। तो इसका मतलब आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल तो बनती है वैसे तो 1,45,000 शेयर के हिसाब से 10 रुपये के हिसाब से 14,50,000 रुपये की, लेकिन ये तब बनती है जब हम 10 रुपये के शेयर की वैल्यू में से 10 रुपये मांग लें और लोग 10 रुपये पेड भी कर दें, तो आएगी 14,50,000 रुपये की कैपिटल, जिसको हम उठाकर बैलेंस शीट में शो कर देंगे। लेकिन हुआ क्या यहाँ पर? ऑल कॉल्स वर मेड ड्यूली मेड और ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट छोड़कर फाइनल कॉल ऑफ ₹3 ऑन 5,000 शेयर्स, यानी 5,000 शेयर पर आपको 3 रुपये फाइनल कॉल के नहीं मिले। तो यहाँ पर आप 1,45,000 शेयर को 2 हिस्सों में बांट लेंगे। एक हिस्सा तो रहेगा हमारा 1,40,000 का और एक हिस्सा रहेगा हमारा 5,000 का। तो जैसे कि मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि भाई 10 रुपये के शेयर में 10 रुपये मांग लें आप, तो कुछ लोग तो पूरे 10 रुपये दे दें, कुछ लोग हमें 9 रुपये दे दें। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने हमें 7 रुपये दिए हैं, तो 1,40,000 शेयर वालों ने तो हमें पूरे 10 रुपये दे दिए, और जो 5,000 शेयर होल्डर हैं उन्होंने हमें 3 रुपये नहीं दिए, इसका मतलब 7 रुपये दिए। तो ये जो कैटेगरी होगी ये किसकी कैटेगरी मानी जाएगी? सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप की। और ये जो कैटेगरी होगी वो किसकी कैटेगरी मानी जाएगी? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप की। आइए देखते हैं कि नोट्स टू अकाउंट में इसको किस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा। तो उसके लिए मैं ले चलता हूँ आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर। तो सबसे पहले तो आप क्या बनाएंगे? इसके अंदर बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे, और बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपका रहेगा कुछ इस तरीके से। ऊपर लिखेंगे एक्स लिमिटेड, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट पार्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर अमाउंट, इक्विटीज एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर मेजर हेडिंग होती है इसमें, शेयर कैपिटल, नोट्स टू अकाउंट। तो नोट्स टू अकाउंट कैसे बनता है ये देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे शेयर कैपिटल नोट नंबर के साथ, उसमें लिखेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल, जैसे मैंने आपको बताया 2 लाख इक्विटी शेयर, 10 रुपये का एक, 20 लाख रुपए की आपकी क्या हो जाएगी? ऑथराइज्ड कैपिटल। उसके बाद आप बताएंगे इशूड कैपिटल, 1.5 लाख इक्विटी शेयर्स, ₹10 ईच, 15 लाख रुपए की आपकी इशूड कैपिटल। दोनों के नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे, इसको हम शो करके नहीं चलते बैलेंस शीट में, नोट्स टू अकाउंट का पार्ट होता है। अब मेजर पोर्शन है हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इसमें मैंने आपको बताया था 2 पार्ट में हम इसको बांट देते हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। और जैसे कि हमारे पास टोटल शेयर के लिए एप्लीकेशन आई थी 1,45,000, मैंने आपको बताया कि इसमें 1,40,000 के शेयर हमारे अलग हो जाएंगे, 5,000 के शेयर हमारे अलग हो जाएंगे, राइट। और कैसे कैसे हम इसको लिख के चलेंगे? 1,40,000 पर तो हमने 10 मांगे, 10 मिल गए, तो ये तो हो गई 1,40,000 शेयर पर 10 मांगे, 10 मिल गए, फुली कॉल्ड अप 14 लाख रुपए की कैपिटल। और 5,000 पर हमने मांगे तो पूरे 10 रुपये, 5,000 इक्विटी शेयर पर कॉल्ड अप ₹10 ईच है, तो 50,000 हमने मांगे, लेकिन हमें मिले कितने?
जो नहीं मिले उनको एज ए कॉल्स इन एरियर के नाम से लेस कर देंगे। यानी 5,000 शेयर पर उसने बताया था 3 रुपये हमें फाइनल कॉल के नहीं मिले, तो 15,000 हम माइनस कर देंगे, 35,000 ही हमें मिले। तो टोटल मिलाकर 14,35,000 रुपये की जो रिसीविंग हुई दैट विल बी शोन अंडर द शेयर होल्डर फंड शेयर कैपिटल, उसको हम शेयर कैपिटल में शो करके चलेंगे। तो ये था हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 2। आइए चलते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 3 पर। इलिस्ट्रेशन 3, SARP Limited was formed on 1st December 2020 with a capital of ₹5 lakh divided into share of ₹10 each. It offered 80% shares to the public. तो यहाँ पर कंपनी जो फॉर्म्ड है वो कितने के साथ फॉर्म्ड है? 5 लाख रुपए के साथ। 10 रुपये का एक शेयर है, इसका मतलब इसकी जब ऑथराइज कैपिटल हम शो करेंगे तो 50,000 शेयर 10 रुपये के हिसाब से 5 लाख रुपए की शो करके चलेंगे। ये हो गई इसकी ऑथराइज्ड कैपिटल। आइए बात करते हैं आगे। द इशू प्राइस वाज पेबल एज फॉलोज। अब कंपनी ने इसमें से 80% शेयर इशू किए हैं, तो यानी 50,000 में से 80% कितने हो गए? 40,000 शेयर, वो भी 10 रुपये का एक इशू किया है। तो 4 लाख रुपए की कैपिटल कंपनी की कौन सी कैपिटल मानी जाएगी? इशूड कैपिटल मानी जाएगी। ये नोट्स टू अकाउंट में दूसरा पोर्शन हो जाएगा। आगे हमारे पास कहा क्या गया है? इशू प्राइस कैसे मांगा गया है? 30% फेस वैल्यू पर। तो यानी 10 रुपये के शेयर में 3 रुपये तो मांग लिए हमने एप्लीकेशन के साथ, और 2 रुपये मांग लिए हमने अलॉटमेंट के साथ। बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत होगी तब मांग लिया जाएगा। और स्पष्ट लिख दिया कंपनी डिड नॉट कॉल फॉर द बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर। बैलेंस बचे कितने हमारे पास? टोटल शेयर 10 रुपये का, 3 और 2 5 मांगे, तो 5 रुपये का बैलेंस अब तक कंपनी ने मांगा नहीं है, तो इट इज़ कॉल्ड नॉट कॉल्ड अप। तो 5 रुपये ही मांगे। अब 5 में से भी देखते हैं कंपनी के जो कितनी तो एप्लीकेशंस आई और उन पर हमने 5 रुपये जो मांगे, क्या 5 सभी ने दे दिए कि नहीं दे दिए? अगर 5 सब ने दे दिए तो भी ये किसका पार्ट माना जाएगा? हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। जैसे कि मैंने आपको केस बताया था कि यदि आप पूरा पैसा नहीं मांगते हैं फेस वैल्यू का और सारे लोग सारा पैसा दे भी देते हैं, जितना मांगा उतना दे दिया, तो भी वो किसका पार्ट माना जाएगा? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप का। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो पैसा हमने मांगा वो फुली कॉल्ड अप नहीं है और उसमें से भी लोग पैसा नहीं दे रहे, तो भी वो किसका पार्ट माना जाएगा? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप का। तो ये क्वेश्चन कुछ इसी तरीके का दिखाई दे रहा है। देखिए, ऑल द शेयर्स ऑफर्ड बाय कंपनी वर सब्सक्राइब फॉर इट। यानी कंपनी ने जितने शेयर इशू किए 40 के 40,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गई, तो 40,000 शेयर सब्सक्राइब्ड हो गए। कंपनी डिड नॉट रिसीव द अलॉटमेंट मनी ऑन 3,000 शेयर, और इन पर भी कंपनी को 3,000 शेयर पर अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला। तो आपको क्या करना है? यू हैव टू शो द शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 कंपनी एक्ट 2013 एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट। तो इसका जब हमें फॉर्मेट बनाना होगा तो कैपिटल का फॉर्मेट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो हम कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं। ये तो रहेगा हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। हम लिखेंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ SARP लिमिटेड एज 31 मार्च 2021, इक्विटीज एंड लाइबिलिटी साइड, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल। नोट नंबर 1 हम बना के दिखाएंगे कैसे बनेगा। 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2020। प्रीवियस ईयर में क्योंकि कोई पहले से कैपिटल है नहीं तो हम यहाँ ब्लैंक छोड़ देंगे। अब ये 1,94,000 आया कैसा, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर आपको 2 कैपिटल जो है ना लिख कर दिखाई, एक तो कौन सी? ऑथराइज्ड कैपिटल, एक इशूड कैपिटल। अब बात करते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल के बारे में कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल कैसे आएगी। पहले मैं एक बार आपको बता देता हूं, उसके बाद नोट्स टू अकाउंट पे ले चलता हूं आपको। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में मेरे पास 2 पोर्शन होते हैं, एक तो होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। तो यहाँ ये तो है ही नहीं क्योंकि हमने पहले ही मांगे ही कम है, 5 ही रुपये मांगे। तो दूसरा पोर्शन क्या है? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। तो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल में हम इसको लेकर चलेंगे और कैसे दिखाएंगे। देखिए, हमने टोटल 40,000 शेयर इशू किए थे, तो 40,000 शेयर जो कि 10 रुपये का एक था, लेकिन मांगे कितने हैं? 5 रुपये। तो 5 के हिसाब से हमारे बनते कितने हैं? 2 लाख रुपये बनते हैं। तो 2 लाख रुपये हमें मिलने चाहिए थे, लेकिन 3,000 का एक होल्डर है जिसने कि मुझे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अलॉटमेंट की मनी कितने रुपए की है? 2 रुपये की। तो 3 दूनी 6 रुपये हमें उसने नहीं दिए। तो इसको हम यहाँ क्या करके दिखाएंगे? माइनस कॉल्स इन एरियर फॉर अलॉटमेंट। 3,000 शेयर पर 2 रुपये के हिसाब से हमें 6,000 रुपये नहीं मिले, तो कितने मिल गए? 1,94,000, जिसको कि हम क्या दिखा देंगे? शेयर कैपिटल में शो करके दिखा देंगे इस तरीके से। ठीक है,
यहाँ पर 1,94,000 की हम कैपिटल शो कर देंगे। होप्स तो कि आपको ये वर्किंग समझ में आई होगी। आइए मैं ले चलता हूँ इसके नोट्स टू अकाउंट पर। आपको देखिए नोट्स टू अकाउंट, सबसे पहले हम लिखेंगे शेयर कैपिटल नोट नंबर के साथ, फिर ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, ये मैंने आपको पहले ही बता दी थी। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल इसने शो की है क्योंकि फुली कॉल्ड अप ये है ही नहीं। फुली कॉल्ड अप नहीं है तो फुली पेड अप भी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, अब 40,000 शेयर पर हमने 10 रुपये के शेयर पर 5 रुपये मांगे थे, तो 2 लाख रुपये हमने मांग लिए थे, जबकि कॉल सिनेरियो कितना था, 3,000 शेयर पर 2 रुपये के हिसाब से 6,000 रुपये, तो 1,94,000 रुपये हमारे कहाँ पर आ गए, बैलेंस शीट के अंदर। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए मैं फोर्थ इलिस्ट्रेशन आपको समझा देता हूँ, लेकिन इसको आप अपने आप से कर कर देखेंगे। इलिस्ट्रेशन फोर्थ, X Limited was formed with a capital of rupees 15 लाख divided into equity share of rupees 10 each। तो ये तो हो गई इसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल, तो इसको आप दिखाएंगे नोट्स अकाउंट में ऑथोराइज्ड कैपिटल के अंदर। आउट ऑफ दीज 6,000 शेयर्स वर इशूड टू वेंडर। हु इज द वेंडर? वेंडर आर दोज पर्सन्स फ्रॉम whom we are purchasing any kind of assets विदाउट मेकिंग द पेमेंट इन कैश, और उसके बदले में हम उनको क्या दे देते हैं, शेयर्स दे देते हैं। तो हमने 6,000 शेयर वेंडर को दे दिए, वो भी फुली पेड अप। फुली पेड का मतलब है 10 रुपये का शेयर, 10 रुपये का ही हमने उसको पेड कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 60,000 रुपये के शेयर हमने वेंडर को दे दिए जो कि फुली पेड अप है। तो ये हमारे नोट्स टू अकाउंट में सब्सक्राइब्ड कैपिटल में सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में शो किए जाएंगे। इसके अलावा ये हमने क्यों किए थे, कंसिडरेशन फॉर बिल्डिंग एक्वायर्ड एंड 3,000 शेयर्स इशूड टू सिग्नेचरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज फुली पेड अप। और 3,000 शेयर हमने सिग्नेचरीज जो कि हमारे प्रमोटर्स टाइप होते हैं उनको हमने इशू कर दिए, वो भी फुली पेड अप। तो 3,000 गुना 10 30,000 के, ये 60 प्लस 30 यानी 90,000 के हमारी जो कैपिटल होगी वो क्या मानी जाएगी, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। इसके अलावा जो शेयर आप जनता को इशू करेंगे और उस पर अगर सारा पैसा मांग लेते हैं और सारा पैसा आपको मिल जाता तो उसको भी हम सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में शो करके चलेंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं। डायरेक्टर्स ऑफर्ड 19,500 शेयर्स टू द पब्लिक। जनता को कितने इशू किए, 19,500, और हमने वेंडर को 6,000 और सिग्नेचरीज को 3,000। तो 6 और 3 9, 19 और 9 28,500, यानी हमारी टोटल इशूड कैपिटल जो हुई वो कितनी हुई, 28,500 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10, 2,85,000 रुपये की ये हमारी इशूड कैपिटल का पार्ट बन जाएगा। अब इसमें से हुआ क्या, 6 रुपये आपने कॉल्ड अप किए पब्लिक से और पब्लिक ने सारा पैसा क्या कर दिया है, पेड कर दिया है। तो आपको बैलेंस शीट में शो करके दिखाना है। तो चाहे आपने जनता से पूरी कॉल्ड अप मनी ना मांगी हो, कम मांगी हो, और जनता ने वो चाहे सारा पैसा दे भी दिया हो, जैसे कि यहाँ लिखा है 10 रुपये का शेयर है, 6 मांगे और 6 जनता ने पेड कर दिए, तो इवन दो हम क्या कहेंगे कि ये किसका पार्ट माना जाएगा, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल का। तो होप सो कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए हैं और इसकी प्रेजेंटेशन भी कर दिखा देंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने इलिस्ट्रेशन नंबर 2nd, 3rd, 4th डीके गोल्सर की बुक से डिस्कस किए, और इन्हीं से रिलेटेड 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको दिए गए होंगे, आप उनको भी सोल्व करके देखेंगे। यदि कोई डाउट है तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप करेंगे 70 15 406 635 पर और अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट करेंगे, या हमें कमेंट में लिखकर बताइए कि अगर आपको किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है, तो ताकि हम उसका सॉल्यूशन करके आपको वीडियो अपलोड करके दे सकें। टिल दैट थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट टॉपिक, और उससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक बचेगा, उसको डिस्कस करेंगे अभी। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है, पेड अप क्या आती है, रिजर्व कैपिटल क्या होती है, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व में क्या अंतर होता है। टिल देन बाय बाय, हैव ए गुड डे। ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।